पहले ही शर्त लगा दी, नाम किसी का नहीं लूंगा, पहचान आप सब जाएंगे हरकतों से। एक बाबा जो नागपुर में कथा होता सुना रहे, अपना सबका भविष्य बता रहे, भाई बच्चा तुम इधर आओ, ये देखो बिना बताए तुम्हारा भविष्य हम बता रहे हैं, जाओ कृपा रुकी हुई है, ऊपर से हमारे आदेश आ रहा है। और वो आपके रायपुर में आकर के किस्मत बता रहे हैं। और टीवी और मीडिया दिन रात ये साबित करने में लगा हुआ है इस देश का कि वो बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो पाखंड अंधविश्वास नहीं है, उनको सीधे ऊपर से जो दर्शन हो रहा है उससे वो किस्मत बता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इन लोगों को, इन मीडिया वालों को ये कह दूं कि जब सारी किस्मत बाबा ही बताएंगे तो स्कूल विश्वविद्यालय बंद कर दो, हॉस्पिटल बंद कर दो, वहां भी कोई ना कोई बाबा को खड़ा कर दो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी वही बताएंगे। कोई बाबा भी घूम रहे हैं जो कथा सुना रहे हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तब मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई। विज्ञान की बनाई हुई टीवी, सैटेलाइट से चल रही टीवी, और उसके बाद जो मंच बना है, जो कुर्सियां आपके सामने लगी हैं, जो ये माइक से आवाज जा रही है, जिन बिजली के तारों से ये काम हो रहा है, जितनी मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना कपड़ा आपने पहना हुआ है, जितना भी सारा कुछ आपके चारों तरफ दिख रहा है, ये सब विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके बना। अगर धर्म की किताबों में इतनी ताकत होती तो ये सारी खोज वो करके दिखा देते। सारा फायदा विज्ञान से ले रहे हो और उसके बाद कह रहे हो हमारे ऊपर से नजर मिली है और गुरु का उनका दया हो गई, हम तुम्हारी किस्मत बताएंगे। अरे बाबा सुनो, अगर तुमको सही में किस्मत बतानी है तो जाके इस देश के प्रधानमंत्री को बताना कि अगली बार चीन भारत पर कब हमला करने वाला है। जाके बताओ इस देश में कि रुपया अगली बार डॉलर की कीमत से कब बढ़ने गिरने वाला है। जाके बताओ उनको कि महंगाई कैसे कम होगी। जाके बताओ उसको कि 15 लाख रुपया कब आएगा, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा। भाई जब तुम्हें सारा कुछ पता है, सब तुमको ऊपर से उतर रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो बंद कर दो इस देश के बड़े बड़े विज्ञान तकनीकी और एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन, मेडिकल और एम्स बंद कर दो, विश्वविद्यालय बंद कर दो। अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है भाई। जब टीवी पर दिखा ही दिया गया कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, तो भाई हर घर में बाबा बनाओ और हर घर में ये सारा काम करो। ऐसे वक्त में जिन लोगों ने हर घर संविधान और घर घर संविधान की मुहिम छेड़ी है, मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को, क्योंकि आप भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ तो एकदम बहुत सही रास्ते पर जा रहा है। उसके बाद अब आया तब पता चला यहाँ कोई बाबा भी घूम रहे हैं जो कथा सुना रहे हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तब मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई। मेरी चिंता बढ़ गई। और अभी एक बाबा, भाई मैंने पहले ही शर्त लगा दी, नाम किसी का नहीं लूंगा, पहचान आप सब जाएंगे हरकतों से। एक बाबा जो नागपुर में कथा होता सुना रहे, अपना सबका भविष्य बता रहे, भाई बच्चा तुम इधर आओ, ये देखो बिना बताए तुम्हारा भविष्य हम बता रहे हैं, जाओ कृपा रुकी हुई है, ऊपर से हमारे आदेश आ रहा है। और वो आपके रायपुर में आकर के किस्मत बता रहे हैं। और टीवी और मीडिया दिन रात ये साबित करने में लगा हुआ है इस देश का कि वो बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो पाखंड अंधविश्वास नहीं है, उनको सीधे ऊपर से जो दर्शन हो रहा है उससे वो किस्मत बता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इन लोगों को, इन मीडिया वालों को ये कह दूं कि जब सारी किस्मत बाबा ही बताएंगे तो स्कूल विश्वविद्यालय बंद कर दो, हॉस्पिटल बंद कर दो, वहां भी कोई ना कोई बाबा को खड़ा कर दो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी वही बताएंगे। भाई कमाल का देश हो गया है ये। आप विज्ञान की बनाई हुई टीवी,
सैटेलाइट से चल रही टीवी और उसके बाद जो मंच बना है, जो कुर्सियां आपके सामने लगी हैं, जो ये माइक से आवाज जा रही है, जिन बिजली के तारों से ये काम हो रहा है, जितनी मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना कपड़ा आपने पहना हुआ है, जितना भी सारा कुछ आपके चारों तरफ दिख रहा है, ये सब विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके बना। अगर धर्म की किताबों में इतनी ताकत होती तो ये सारी खोज वो करके दिखा देते। सारा फायदा विज्ञान से ले रहे हो और उसके बाद कह रहे हो हमारे ऊपर से नजर मिली है और गुरु का उनका दया हो गई, हम तुम्हारी किस्मत बताएंगे। अरे बाबा सुनो, अगर तुमको सही में किस्मत बतानी है तो जाके इस देश के प्रधानमंत्री को बताना कि अगली बार चीन भारत पर कब हमला करने वाला है। जाके बताओ इस देश में कि रुपया अगली बार डॉलर की कीमत से कब बढ़ने गिरने वाला है। जाके बताओ उनको कि महंगाई कैसे कम होगी। जाके बताओ उसको कि 15 लाख रुपया कब आएगा, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा। भाई जब तुम्हें सारा कुछ पता है, सब तुमको ऊपर से उतर रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो बंद कर दो इस देश के बड़े बड़े विज्ञान तकनीकी और एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन, मेडिकल और एम्स बंद कर दो, विश्वविद्यालय बंद कर दो। अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है भाई। जब टीवी पर दिखा ही दिया गया कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक रूहानी दौलत है जो ऊपर से उतरी है, तो भाई हर घर में बाबा बनाओ और हर घर में ये सारा काम करो। ऐसे वक्त में जिन लोगों ने हर घर संविधान और घर घर संविधान की मुहिम छेड़ी है, मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को, क्योंकि आप भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई एकदम आमने सामने है भाई। एक तरफ इस देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद और तमाम लोगों से आगे बढ़ते हुए नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला, अब्दुल कयूम अंसारी, आसम बिहारी से होते हुए ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांची राम के वारिस खड़े हैं, जो इन बर्बाद करने वाले लोगों के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं कि हम इस मुल्क को बचाएंगे। ये साफ साफ लड़ाई एकदम दोनों तरफ छिड़ी हुई है। मैं रायपुर से लेकर के यहाँ भाटा पर ये राजनांदगांव तक आ रहा था, कम से कम 5 जगह पर कथा भागवत चल रही है। एक जगह कथा भागवत में बता रहा है, शबरी जी जब गई राम जी के आगे और उन्होंने जूठे बेर खिलाया, मुझे लगा वो आदमी इतना कॉन्फिडेंस से बता रहा है जैसे तीसरा आदमी वही वहां बैठा हुआ था। भाई मैं किसी धार्मिक भावना आहत नहीं कर रहा हूं, आपको पूजा करनी है करिए। पता चला यहाँ से लौट के मुझे दिल्ली जाना है, वहां बुलडोजर चला दे, मुकदमा लगा दे और जेल में भर दे, इसलिए हम आपकी कोई भावना हत नहीं कर रहे। लेकिन ये कथा भागवत इतना कॉन्फिडेंस से सुनाते हैं ये लोग। मैं अब उसमें कुछ बोलूंगा नहीं, किसी देवी देवता पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि ये कथा भागवत करने वाले लोग, और पिछली बार जब मैं छत्तीसगढ़ आया था, इसी छत्तीसगढ़ में लाखों की भीड़ में करोड़ों रुपया खर्च करके, करोड़ों रुपए का चंदा ले जाकर के ये कथा भागवत वाले जाते जाते बोलते गए हैं इसी छत्तीसगढ़ में कि भारत का संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये कौन सा धर्म का प्रचार है? ये मैं सवाल आपसे पूछने आया हूं। तुम्हें अगर अपने भगवान का प्रचार करना है, अपने धर्म का प्रचार करना है, अरे ये वाला अधिकार भी भारत का संविधान ही तुमको दिया है। अगर ये संविधान बदल दोगे तो अपने धर्म का प्रचार किस अधिकार से करोगे? इसलिए संविधान बचाना है। और दूसरी बात, वो जो कह रहा है किस्मत बता रहे हैं और आपके कह रहे हैं कि धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो लोग धर्म को मानने वाले हैं उनको मेरी एक मुफ्त की सलाह है, जाओ आप किसी मंदिर में, जाओ आप किसी कथा भागवत को सुनने, बस एक काम करना शुरू कर दो, 1 रुपया चंदा दान दक्षिणा वहां नहीं चढ़ाएंगे। अपने आप देखो इनकी बाजार अगर बंद ना हो जाए तो क्या। आपसे एक तो पैसा ले रहे और पैसा लेकर जाते जाते क्या बोल रहे, संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है।
इसी छत्तीसगढ़ में मुझे पता चला, पिछले कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने वीडियो सुनाई सर, कि कथा सुनाने वाले कह रहे हैं संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत बनाना है। रे भाई, तुम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार कर रहे हो? साफ साफ क्लियर बता दो, अगर ये दोनों में अंतर नहीं तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे। मैं यहां खड़े होकर के अभी अगर ये कहने लगूं कि इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को मत दो, मैं इशारे में कहूंगा, मैं ये भी बात बोलूंगा किसको वोट दो किसको मत दो, लेकिन मेरे बोलने का तरीका ये होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी आपके बच्चों का स्कूल बर्बाद करे, अस्पताल बर्बाद करे, नौकरी खत्म करे, महंगाई बढ़ाए, बेरोजगारी बढ़ाए, अंधविश्वासी बनाए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को हराओ, ये मैं कहने आपके आया हूं। और इसमें मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा। और वो सब कथा भागवत भगवान और भगवान के बीच में पॉलिटिकल पार्टी कैसे आगे रे भाई? चंदा देना बंद कर दीजिए, आधा कथा भागवत बंद हो जाएगी। सारा खेल तो चंदा का है। वो एक आदमी नोटबंदी में जब 500,000 की नोट बंद हो गई तो गया, सोचा भगवान को ही चढ़ा दे, बैंक में तो जा नहीं सकता, थोड़ा उधर वाला था। नोटबंदी करने के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि 50 दिन मुझे दे दो भाइयों बहनों, अगर 50 दिन में आपका भरोसा न जीत पाया तो जिस चौराहे पर बुलाना, मैं उस चौराहे पर आऊंगा और जो सजा देना हो उसको दे देना। उसके बाद से वो पैदल और सड़क से घूमना ही बंद कर दिया 50 दिन बाद। आप खोजते रहिए कौन से चौराहे बुलाएंगे। भाई, नोटबंदी से फायदा क्या हुआ ये तो गिनाना चाहिए, और ये सवाल पूछना हमारा नागरिक होने का धर्म है। हम आपसे पूछेंगे। और उसी समय का किस्सा मेरे यहाँ का याद आ रहा है। नोट बंद हो गई, एक आदमी सोचा कि 500,000 वाली नोट जो बंद हो गई है इसको मंदिर में चढ़ा करके भगवान का ही कृपा ले लेते हैं। गया धड़ाधड़ मंदिर में 500,000 की नोट चढ़ाने लगा। अचानक एक आदमी बीच में आया और कहा, रे मूर्ख, ये नोट तो बंद हो गई है, ये नोट तू क्यों चढ़ा रहा है? वो आदमी पलट के बोला, चुप रहो, भगवान को थोड़ा ही पता है कि ये वाली नोट बंद हो गई है। भाई, वो आदमी बोला, मैं किसी की भावना आहत नहीं कर रहा हूं भाई, देख लो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। वो आदमी बोला कि तुम्हें पता है नोट बंद हो गई, मुझे पता है नोट बंद हो गई, भगवान को थोड़ा ही पता है कि ये नोट बंद हो गई है। तुरंत वो आदमी गुस्से में दूसरा वाला बोला कि भगवान थोड़े ये नोट लेते हैं कि उनको पता होना चाहिए, जो नोट लेता है उसको पता है कि ये वाली नोट बंद हो गई है। असली खेल यहाँ है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, चंदा देना बंद कर दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए इनके भगवान कोई हैं, तो उन्होंने किस किताब में लिखा है कि मैं तभी खुश होऊंगा जब मुझे चंदा दोगे? कहीं लिखा है क्या? अब दूसरी बात बताइए, जब पैसे की खोज नहीं हुई थी, जब सिक्का नहीं बना था, नोट नहीं बनी थी, भाई इस दुनिया का इतिहास तो ये है, किसान कामगार कमेरा लोगों, आप लोग को पता होगा हमारे पुरखों का इतिहास क्या है। गेहूं हमने पैदा किया तो गेहूं लेकर गए और सब्जी वाले से कहे कि तुम हमारा गेहूं ले लो और तुम्हारी सब्जी हम ले लेंगे। वस्तु विनिमय था ना, पैसा तो नहीं था ना, पैसा तो बहुत बाद में आया ना। सामान दे के सामान लेते थे। उस समय पूजा कैसे होती थी भाई? बात सवाल है मेरा, पैसा तो नहीं था। अरे तुम कह रहे हो कि जो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, तो पैसा बीच में कहां से आ गया? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। इसलिए जितने भी मंदिर, एक तो यहाँ बैठे हुए लोग, मुझे उम्मीद कम है कि यहाँ कोई मंदिर वाला होगा, लेकिन ये बात यहाँ से बाहर भी तो जाएगी, और बाहर जितने लोग सुने उनसे केवल एक गुजारिश है कि पहले तो वहां पैसा देना बंद करो, और वह पैसा जो आप किसी पूजा में, किसी मंदिर में, किसी कथा भागवत में देने वाले थे, उतने पैसे का कोई कलम खरीद कर, कोई किताब खरीद कर, किसी भूखे को रोटी देकर, किसी बीमार को दवा दे करके अगर आपने मदद कर दी तो कोई भगवान होगा तो सबसे ज्यादा इस काम से खुश होगा। कोई भी धर्म दुनिया का है वो इस बात से नाराज कभी नहीं होगा कि जिसने पूजा कराई उसको पैसा देने की बजाय आपने किसी भूखे को रोटी खिलाई। सबसे बड़ा धर्म तो ये वाला इंसान धर्म। आप एक बात बताइए, पैसा बंद, दूसरा काम एक और करिए, जितने लोग हैं, जैसे मैं कई अब यादव जी लोगों के बीच में जाता हूं,
तो उनसे कहता हूं, आपको कह दिया कि कृष्ण आपके भगवान है, तो ये बताओ कृष्ण के जितने मंदिर हैं उसका पुजारी कोई यादव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? असली खेल यहां से करिए। दक्षिण भारत में पेरियार की जमीन पर एक उनका वारिस बैठे हुए मुख्यमंत्री बन करके, और उसने कहा कि बाबा साहब ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जात के विनाश के अंतिम पन्नों पर लिखा है कि जाति के खात्मे की लड़ाई लड़ने के लिए रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, अंतरजाति विवाह कराओ और पुजारी का एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। पुजारी परीक्षा देकर जो पास हो जाए, किसी भी जाति का हो, उसको पुजारी बनाओ। तो यह किसान कामगार लोगों, जितने देवी देवता तुम्हारे हैं सब मंदिर के पुजारी तुम बनो। ये मांग कहीं से गलत है क्या? जब तक मंदिर है तब तक चंदा लो, इसमें बुराई है क्या? और जब आपकी चेतना अपने आप विकसित हो जाएगी, अपने आप बाबा साहब की वो बात याद करोगे कि जिस दिन इस देश की मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने लगेगी, इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं। धीरे धीरे भारत बदलेगा भाई, तेजी से नहीं बदलेगा। और बहुत सारे लोग बहुत तेजी से चाहते हैं कि इस देश को हम आज ही क्रांति कर दें। बाबा साहब से ही हमारे लोग नहीं माने। मैं गलत कर रहा हूं तो बताइए। फूले साहब की नहीं सुने, बाबा साहब की नहीं सुने, शाहू जी की नहीं सुने, कबीर की नहीं सुने, रविदास की नहीं सुने, तो हमारी सुनकर के तुरंत क्रांति कर देंगे क्या? अरे हम उनसे बड़े थोड़े ही हैं भाई। इसलिए मेरा काम क्या है साथियों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, थोड़ा आप चालाकी से काम करने की जरूरत है। और चालाकी क्या? पैसा देना बंद। कथा भागवत में कोई पैसा नहीं, अब उसके बाद करो पर्चा। अब एक बात बताइए, वो आदमी कह रहा है कि मैं किस्मत बता रहा हूं और टीवी वाला कह रहा है कि हम एकदम सही है, सनातन का प्रचार कर रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं भाई, आप प्रचार करो ना, आप अपना धर्म बनाओ। मैं कह रहा हूं इस देश में आप तो इतनी ताकत में हो, मेरे सवाल का जवाब दे दो जिसको तुम हिंदू बनाते हो। तुम कहते हो कि अगर तुम अगर यादव हो तो बूंद भर हो, जाटव हो तो बूंद भर हो, कुर्मी हो तो बूंद भर हो, आदिवासी हो तो बूंद भर हो, ब्राह्मण हो तो बूंद भर हो, और अगर सब मिल गए तो समुद्र भर हो। आओ हिंदुओं एक हो जाओ। देखो उन धर्म वालों से तुमको खतरा है, वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, वो इस देश से हिंदुओं को मार देंगे। 80% जिसको बता रहे हो वो खतरे में है। किससे? जिसकी आबादी 20% है। भाई किसको तुम किससे लड़ा रहे हो रे भाई यहाँ पर? अब कबीर का एक दोहा सुनिए, हिंदू कहूं तो हूं नहीं, मुसलमान भी नाय, और गए भी दोनों बीच में, खेलू दोनों माए। हिंदू कहें मोहे राम प्यारा, तुरक कहें रहमाना, और आपस में दो लड़ी हुए हैं, मरम को नहीं जाना। ये हमारा पुरखा कबीर आज से 700 साल पहले लिख कर चला गया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने वाले आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद करने वाले। कोई धर्म खतरे में नहीं है भाई। धर्म कैसे खतरे में हो जाएगा? अच्छा कैसे बदलते हैं सब। बिहार में हमारे एक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दे दिया कि जिस रामचरितमानस को पढ़ते हो उसमें लिखा हुआ है पूज्य विप्रशील गुणहीना, अशूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा, और उसके बाद अधम जाति में विद्या पाए, भय यथा दूध पिलाए। ये जातिवादी कुछ तोहे हैं जिनको निकाल देना चाहिए। रे भाई पूरे देश में सब कहे कि यह अपमान हो गया हिंदुओं का और ये इसको जेल में डालो, इसको मंत्री पद से हटाओ। किया कि मेरी पीएचडी है तुलसीदास पर, तुम 2 दोहे पर चिढ़ गए, मैं तुम्हें 20 दोहा सुनाऊंगा, और मैंने सारे वो जातिवादी दोहे पढ़ डाले। पूज्य विप्रशील गुणहीना, अशूद्र न गुणगिन ज्ञान प्रवीणा। फिर मेरे पुरखे का मुझे एक दोहा याद आ गया, पूज्य रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, और पूज्य चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। ये सांस्कृतिक लड़ाई है साथियों। हमारे पुरखे रविदास ने पहले ही जवाब दे दिया है। अगर मेरी जाति के बारे में किसी ग्रंथ में गलत लिखा है तो क्या आप संविधान इस देश में इतना भी नहीं बचा है कि मैं यह बात की शिकायत कर सकूं? महावृक्ष
कष्ट चली फूट कियारी, चिम स्वतंत्र भय बिगड़ नारी। महिलाएं अगर आजाद होंगी तो बिगड़ जाएंगी। अब इसकी आलोचना अगर महिला कर देगी तो वो कैसे गलत हो गई भाई। जे बरना दम तेल कुम्हारा, सपच करात कोल कलवारा। अजीब सी बात है, अगर आपने मेरी जाति लेकर के, नाम लेकर के, जे बरनादम तेल कुम्हारा और सपच करात कोल कलवारा, ये सब तो जातियों के नाम है, और आपने जातियों के नाम लेकर के कहा कि ये जो है अधम जात में विद्या पाए भया हुआ था, ये दूध पिलाए। ये सब पता था। रामचरितमानस देखिए, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ इसलिए ये तो कभी नहीं कहूंगा कि वो सारा गड़बड़ है। उसमें कुछ जगहें अच्छी भी हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालक पोषक सकल अंग तुलसी सहित विवेक। और एक और बात मजेदार, अब सुनिए, तुलसीदास कब पैदा हुए या कब रचना कर रहे थे? अकबर के समकालीन। अकबर के पहले बाबर आ चुका होगा। अगर इनकी कथा मान लें तो बाबर ने मस्जिद मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवा दी होगी। राम का सबसे बड़ा उपासक उस समय कौन? तुलसीदास। 12 रचनाएं प्रामाणिक मिलती हैं। किसी भी रचना में मंदिर टूटने का, मस्जिद बनाने का, मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। ये कैसे हो गया रे भाई? और तो और तुलसीदास ने कवितावली के उत्तरकांड में क्या लिखा? दूध कहो अवधूत कहो रजपूत कहो, जुल्हा कहो कहू, काहू की बेटी से बेटा ना ब्याह, काहू जात बिगाड़ब न सोऊ, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। तुलसीदास राम का सबसे बड़ा उपासक, वो क्या लाइन लिख रहा है? मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। उसे पता ही नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी इबादत करने वाले उस राम के नाम पर भी इस देश में लिंचिंग हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी पीढ़ियों को भटकाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है।